जी बच्चों, अब तक हमने किया गलवानोमीटर, जो था टॉपिक हमारा 14.10, ठीक है। 14.10 का ही एक सब टॉपिक है। दिस इज द एक्चुअली बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ द गलवानोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ गलवानोमीटर। ओके, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गलवानोमीटर विच इज कॉल्ड एमीटर। गलवानोमीटर को हमने देखा है, गलवानोमीटर हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द करंट। ओके, सो डिटेक्ट द लो वैल्यू ऑफ करंट, जो कि मिली एम्पेयर्स के अंदर हो या माइक्रो एम्पेयर्स के अंदर हो। लेकिन बच्चों, अगर हमारा करंट जो है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इससे ज्यादा हो जाए, यानी कि वो एम्पेयर्स में चला जाए, ठीक है, तो हम क्या उस इंस्ट्रूमेंट को, गलवानोमीटर को यूज कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट यूज दैट इंस्ट्रूमेंट। सो हम क्या करते हैं, हम उसी ही इंस्ट्रूमेंट यानी कि गलवानोमीटर को थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं। उसको इस तरह मॉडिफाइड करते हैं ताकि हम लार्ज करंट को जो है वो डिटेक्ट करके मेजर कर सकें, ठीक है। सो एमीटर इट इज बेसिकली अ गलवानोमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द value of the current, okay, but which value? Large value, more than milliamperes, okay. so गलवानोमीटर के अंदर जो है हम थोड़ी मॉडिफिकेशन करते हैं, जिससे जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? एमीटर के अंदर। तो बच्चों, गलवानोमीटर जो है उसके अंदर हम क्या मॉडिफिकेशन करते हैं कि गलवानोमीटर के पैरेलली जो है हम लगाते हैं एक शंट रेजिस्टेंस, लाइक कि ये गलवानोमीटर है, ठीक है, और इसकी यहाँ पे रीडिंग्स और ये नीडल, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, इसने करंट, इसको किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इंसर्ट करते हैं। इसके ये दो टर्मिनल्स हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के, पॉजिटिव नेगेटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कन्वेंशनल करंट। ओके, तो इसमें जो करंट मेजर करना है वो मिली एम्पेयर्स के अंदर हो सकता है और माइक्रो एम्पेयर्स के अंदर हो सकता है, ठीक है। बट अगर ये वैल्यू एम्पेयर्स में चली जाती है, ठीक है, अगर ये एम्पेयर्स में चली जाती है तब हम ये यूज नहीं कर सकते। ओके, क्या होगा अगर इसमें से ज्यादा करंट गुजरेगा तो ये जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलली क्रॉस जो है हम एक लो वैल्यू रेजिस्टर जो है बच्चों वो यूज करते हैं, ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं शंट रेजिस्टेंस का। क्या नाम देते हैं? शंट रेजिस्टेंस, या सिंपली शंट का नाम भी देते हैं उसे। तो ये लो वैल्यू बाईपास रेजिस्टर जो होता है वो क्या करता है, इसमें से जो गुजरने वाला करंट था वो आई था, ठीक है, इसमें से जो गुजर रहा था, ठीक है, जो गलवानोमीटर गुजरेगा उसको नाम देंगे आई जी का, जब इसमें से गुजर जाएगा, और इसकी कोई रेजिस्टेंस होगी उसको नाम देंगे हम आर जी का, ठीक है। जब इसमें से करंट गुजर रहा था, जो उसका कुछ हिस्सा जो है वो इस तरफ गुजर जाएगा, इस रजिस्टर में से, वो होगा आई माइनस आई जी, ठीक है। वो हिस्सा जो होगा वो क्या होगा? आई माइनस आई जी। जो बच जाएगा, कुछ इसमें से गुजर गया गलवानोमीटर में से, कुछ इस लो बाईपास रजिस्टर में से गुजरेगा, ठीक है। अब बच्चों, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो था वी एस, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे कहेंगे वी, सॉरी, ये होगा वी जी और ये होगा वी एस, ठीक है। सो बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ओके, सो इसके नीचे भी मैं लगाता हूं G, इसके नीचे लगाता हूं G, ठीक है, और इसके नीचे भी G लगा देता हूं। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा। ओके, सो हम लिख सकते हैं वी एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी, ठीक है। अब यहाँ पे आई नहीं लिखना, ठीक है, क्या होगा? आई माइनस आई जी इंटू आर एस, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। ओके जी, ये दो इक्वेशंस बन गई। अच्छा, इनको सोल्व करने से पहले कुछ जो है मैं आपको बताता हूं कि जो गलवानोमीटर है इसका जो हम पोर्शन लेते हैं वो लेते हैं मीटर मूवमेंट को। गलवानोमीटर का वो पोर्शन जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है व्हेन अ मिलीमीटर करंट पासिंग थ्रू इट, उसे हम नाम देते हैं मीटर मूवमेंट का। मीटर मूवमेंट, यानी ये मीटर मूवमेंट ही हम ले रहे हैं। एक्चुअली मीटर मूवमेंट क्या चीज है? दिस इज अ पोर्शन ऑफ अ गलवानोमीटर विच शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ माइक्रो और अ मिलीमीटर करंट पास थ्रू इट। ओके,
passes through it, it is called meter movement. So this is a meter movement. It is capable only to measure the small value of the current, okay, but when the large value will try to pass through it, it will burn, it will short circuit, okay. So by comparing these two values, because these the potential differences across galvanometer as well as this shunt will be same, mean to say Vg is equal to Vs, okay. So मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, Vs is equal to Vg by inserting the value Vg and Vs is equal to I minus Ig multiply by Rs equals Ig to Rg. Rg is the resistance of the meter movement or galvanometer, okay, and Ig is the current which passing through the meter movement or galvanometer or meter movement of galvanometer, and I minus Ig is the current passing through this shunt, and Rs is the low value resistor which may be a piece of copper wire. So by rearranging this equation we can write as, we want to find out Rs, actually Rs हमने मालूम करना है, तो Ig Rg over I minus Ig. So but this is the value of the Rs, okay, and this value, when we measure this value is in very low value, okay, it is very low value, ये बहुत कम value में होती है Rs जो है, ठीक है. तो Rs की वैल्यू जो है लो वैल्यू शो करती है, जो शो करती है कि दिस इज जस्ट अ लो रेजिस्टर विच इज यूज्ड टू bypass the value of the current, okay. So it may be a piece of copper wire. Okay, now if you say that what is the total value of the resistance of the ammeter, then total value will be the Rs plus Rg, okay, and similarly the total value of the current will be the combined current which is passing through G and as well as shunt, okay, galvanometer, meter movement and the शंट. तो ये टोटल रेजिस्टेंस होगी, इन दोनों की भी कंबाइन करके, उन दोनों के करंट को भी कंबाइन करके आपका टोटल करंट होगा. सो इट्स एम वैल्यू जो है लो रेजिस्टर, और ये आपने हमेशा याद रखना है कि इसकी वैल्यू जो है लो आनी चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो करंट मेजरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लॉट ऑफ करंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ज़्यादातर करंट डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से. तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. सो दैट इज द एम मीटर. नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं जी, नेक्स्ट है वोल्ट मीटर. तो मैं यहीं पे इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा. वोल्ट मीटर जो है वो भी इट इज एन अदर एप्लीकेशन ऑफ गल्वानोमीटर. तो वी कैन राइट दिस एज बी. मैंने इसको अपने से नाम दिया है ये 14.10 टॉपिक के जो एप्लीकेशन है गल्वानोमीटर की, उसको मैंने नाम दे दिया बी का. दिस इज वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर, ओके. तो वोल्ट मीटर क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, ठीक है, अक्रॉस और बिटवीन द 2 पॉइंट्स. इसको नाम देते हैं हम वोल्ट मीटर का. यानी कि अगर हमने वोल्टेज मालूम करने हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली, ठीक है, किसी भी सर्किट के अक्रॉस जो है उसके दो टर्मिनल्स के दरमियान अगर हमने मालूम करना है, तो वहां भी हम गल्वानोमीटर को यूज कर सकते हैं. बट हियर we will also require some modification, ठीक है. यहाँ भी हमें किसी ना किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये गल्वानोमीटर जो है लो वैल्यू ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो है मालूम करने के काबिल है, लेकिन ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मालूम नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर जो है बच्चों याद रखना है कि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है. आप जो वोल्ट मीटर यूज कर रहे हो उसकी जो रेजिस्टेंस है. अच्छा, मैं एक बात यहाँ बताना भूल गया हूँ, जो हमारा वो एम मीटर होता है ना, एम मीटर, ठीक है, एम मीटर को जो है हम जब हम सर्किट के अंदर लगाते हैं तो सीरीज में लगाते हैं. किसके अंदर लगाते हैं? सीरीज के अंदर. लेकिन वोल्ट मीटर जो है ये हम पैरेलल ही लगाते हैं, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है जी. ओके, नाउ वोल्ट मीटर जो है बच्चों उसी तरह गल्वानोमीटर है हमारे पास, ठीक है. गल्वानोमीटर का मीटर मूवमेंट कह लें आप. दिस इज अ मीटर मूवमेंट गल्वानोमीटर,
ठीक है। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम इसकी रेजिस्टेंस को हाई करने के लिए एज कंपेयर टू द सर्किट रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट रेजिस्टर है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसकी टोटल रेजिस्टेंस से ज़्यादा रेजिस्टेंस करने के लिए हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसको हाई रेजिस्टेंस का नाम देंगे, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हाई रेजिस्टेंस है RH। ओके, सो दिस इज द RH, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको जो है हम उसी तरह मैं ड्रा करूंगा आपकी बुक वाली ही डायग्राम। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस जो है क्या काम करेगा, ये इसकी जब पोटेंशियल, इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस क्या RG, इसमें से गुजरने वाला करंट क्या है IG। ठीक है, और इसमें से गुजरने वाला करंट क्या है I। ठीक है, ओके, सो ये जो हमारा अब वोल्ट मीटर बन गया है, इसकी रेजिस्टेंस को आपने पहले देखना है कि इसकी वेरी हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए एज कंपेयर टू दैट सर्किट जिसकी आप क्रॉस जो है, जिसके टर्मिनल्स के क्रॉस जो ये सर्किट जो है, जिसके टर्मिनल के क्रॉस जो है आप पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने जा रहे हैं, उससे क्या होनी चाहिए, ये ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये ज्यादा नहीं होगी तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, तो आप इजीली जो है वो, यानी उस पॉइंट पे जहां पे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तब इसको आप जो यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग द ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू, अब देखें इसमें जो V इक्वल्स जो है आपका G, अब इसमें देखें V इज इक्वल टू वही करंट होगा, सिर्फ एक ही करंट I जो है IG के इक्वल हो जाएगा, यानी V इज इक्वल टू I R, यहाँ पे R V वही रहेगा, I जो है IG हो जाएगा, क्योंकि एक ही करंट है। ठीक है, दोनों के क्रॉस गुजर रहा है क्योंकि दोनों सीरीज में। ठीक है, जो इसमें से करंट गुजरना वही इसमें से गुजरना है, इसलिए हमने इसको IG का ही नाम देते हैं जी। तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे टोटल हो जाएगी, वो हो जाएगी RH प्लस RG, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द जो हमने लगाई है सीरीज के अंदर वो रेजिस्टेंस, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस, और दूसरी जो है गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस जो है कंबाइन होकर हो जाएगा। अगर हमने RH मालूम करना है तो ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि V माइनस RG इक्वल्स IG इंटू RH। हमने RH मालूम करना है, तो बच्चों RH किसके, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, यानी V माइनस RG डिवाइड बाय IG, या इसको आप I भी कर सकते हो क्योंकि वही करंट है जो इसमें से गुजर रहा है। यस, बल्कि आई डिड अ मिस्टेक रीअरेंजिंग दिस। मिस्टेक ये हुई है कि इसने जी इसके साथ भी आना था। हम सबसे पहले इसको एक ओपन करते हैं, V इज इक्वल टू IG RH प्लस IG RG। ठीक है, ओके, हमने ये मालूम करनी है RH, ये टर्म इधर ले आते हैं, V माइनस IG RG इज इक्वल टू IG RH। ओके, हमने RH मालूम करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आगे क्या होगा, नीचे डिवाइड होगा, यानी कि RH इज इक्वल टू V माइनस IG RG डिवाइड बाय IG। अब बच्चों देखो, इसको मैं थोड़ा आगे और लिखता हूँ, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, V माइनस IG RG ओवर IG। अब देखो ये IG से IG क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं ये IG वहाँ पे नहीं लिखना चाह रहा, तो मैं सिंपली लिख दूंगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ RG, यानी कि RH मेरे पास इक्वल आ गया V माइनस IG माइनस RG। तो बच्चों ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी, कि जो RH है, द वैल्यू ऑफ द हाई रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसके अक्रॉस हम मालूम कर रहे हैं, क्या बोला, जिसके अक्रॉस हम मालूम करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है, वो जिसके अक्रॉस हमने वोल्टेज जो है मालूम करना है, एक्चुअली उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और हम जो है इस
सारे सर्किट को नाम देते हैं, यानी इस वाले हिस्से को, इतने वाले को नाम देते हैं वोल्ट मीटर का, और ये हम सर्किट के पैरेलल जो है हम इसे इंसर्ट करते हैं। एम मीटर को जो है हम इंसर्ट करते हैं अक्रॉस द सीरीज सर्किट, और इसे करते हैं अक्रॉस द पैरेलल सर्किट, ठीक है। ओके, सो इससे नेक्स्ट जो है बच्चों वो आ रहा है ओहम मीटर। अब हम इस ओहम मीटर को देखते हैं। दिस इज अनदर एप्लीकेशन। जी, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हम करने जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर को वो है ओहम मीटर। ऑलरेडी मैंने इसकी सर्किट डायग्राम और इसकी जो मीटर्स के डायग्राम है वो ड्रॉ कर लिए ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। जी बच्चों, ओहम मीटर जो है जैसे कि हमने एम मीटर पढ़ा, वोल्ट मीटर पढ़ा, दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ओहम मीटर, ओहम मीटर जो है इसके नाम से शुरू जाहिर हो रहा है कि ये रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम रैपिड मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन एनी सर्किट जो है अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो हम ओहम मीटर यूज करेंगे। तो ओहम मीटर इट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विच इज कन्वर्टेड इनटू ओहम मीटर, जो है एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जैसा कि हमने गैल्वेनोमीटर के अंदर देखा था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है उसको कन्वर्ट करते हैं ओहम मीटर के अंदर। कैसे कि इसके सीरीज के अंदर हम एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस जो है वो लगाते हैं, एडजस्टेबल रेजिस्टर। ये एडजस्टेबल रेजिस्टर से आरएस का नाम देते हैं। ये इसका हिस्सा होता है, यहाँ तक हमारा जो है ये गैल्वेनोमीटर ओहम मीटर का हिस्सा होता है, ठीक है। इसको हम कंपेरेटिव रेजिस्टेंस का भी नाम देते हैं, जिसकी वैल्यू को हम इस तरह कंपेयर करें कि जब हमारे जो दो टर्मिनल्स हैं, ये बैटरी V0 है, ठीक है, कोई सोर्स बैटरी जो है जो सर्किट के क्रॉस लगी हुई है, ये बैटरी है हमारी, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके क्रॉस हमने एडजस्टेबल रेजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है। इसे जीरो एड रेजिस्टर भी कहते हैं कि इसकी वैल्यू को हम इस तरह एडजस्ट करें जब ये ओपन सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट हो जब टर्मिनल सी और डी, ठीक है। अभी आर नहीं है, डोंट सी द आर, ओके, आर नहीं है, सी और डी ओपन सर्किट्स हैं, तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे करंट की वैल्यू आएगी फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 मिली एम्पेयर पे, ठीक है, बल्कि सॉरी यहाँ पे आएगी, ये जीरोस है, यहाँ तक जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। जब हमारे पास आर जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। हमने आर एस को इस तरह एडजस्ट करना है कि जब ये दोनों टर्मिनल सी और डी के क्रॉस जो है ये शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये वाला पूरा सर्किट जो है ये मैं यहाँ साफ कर देता हूँ, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, इस तरह हमने एडजस्ट करना है। तो आर क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि इन्फिनिट होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होगी उस वक्त, इन्फिनिट रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है। फिर हमने आर की वैल्यू जो है जिसको हमने मालूम करना है, सर्किट की वैल्यू जो आर है उसको मालूम करना है। हमने आर एस को इस तरह एडजस्ट करना है उससे पहले कि जीरो वैल्यू के ऊपर यानी इन्फिनिट रेजिस्टेंस शो करे, इन्फिनिट वैल्यू दे, ठीक है। सो उसके बाद हमने आर लगानी है सर्किट के साथ, इसको सर्किट को मुकम्मल करना है, शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। फिर जो है हम कंपेयर इस आर एस को दोबारा एडजस्ट करके जो हमने जीरो वैल्यू पे की हुई है इसको कंपेयर करेंगे आर के साथ जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। ये जो है अननोन पोर्शन है, ये वाला अननोन पोर्शन है जो कि हमने मालूम करना है। तो इस तरह जो है फिर क्या होगा, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, ये कुछ इंटरमीडिएट डिफ्लेक्शन के ऊपर यहाँ पर जो है इसकी नीडल आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है हम कंपेयर करके हमारे पास करंट कितना है और आर कितना है, वी कितना है, सो हम आर की वैल्यू जो है वी और ये इसको एडजस्ट करके हम मालूम कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है।